द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का डिस्कस करते हैं। लिविंग वर्ल्ड में हम लोग जो है बात करेंगे, कुछ फीचर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे लिविंग बीइंग्स के। क्या क्या फीचर्स होंगे वो सारे फीचर्स हम लोग देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स के कुछ कैरेक्टर्स होंगे। कैरेक्टर्स में हम लोग देखेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होगा मेटाबॉलिज्म, तीसरा होगा ग्रोथ, फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा रिप्रोडक्शन, और फिफ्थ में हम लोग देखेंगे कंससनेस। ये फिफ्थ फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जिसमें लिविंग बीइंग्स को नॉन लिविंग से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। लिविंग बीइंग्स को नॉन लिविंग बीइंग्स से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा जो डिफाइन करेगा ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। दोनों के बीच में एक डिफ्रेंशिएशन पैदा करेगा। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स, अगर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को देखें, जो सेल्स है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे तो एक सेल से बना हो या फिर मल्टी सेल से बना हो, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा एक सेल का या फिर मल्टी सेल्स का। ये जो सेल्स होता है, एक्चुअली ये सेल्स क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक एनिमल्स होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स एलिमेंट्स होता है ना। और दूसरा जो होता है, इस सेल के अंदर एक्टिविटीज होती है। तो सेल को अगर हम लोग देखें तो सेल एज ए बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट, बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट, और दूसरा जो होता है एक्टिविटीज होती है। जितने भी सेल के अंदर है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनिज्म का जो एक्टिविटी होता है एवरी सेल्स में होता है, चाहे तो सिंगल सेल हो या फिर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म हो। सेल को हम लोग डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करेंगे एक्चुअली क्या, एक्चुअली ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स है। दैट मीन्स कह सकते हैं इसका एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। और दूसरा है एक्टिविटीज है, दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म करता है। सम टोटल रिएक्शंस जो होती है हमारी बॉडी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। वो मेटाबॉलिज्म एवरी बॉडी सेल्स में होता है। दैट मीन्स ये सेल्स एक्टिविटी फंक्शंस पे क्या कर सकते हैं, फंक्शनल यूनिट, क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल यूनिट, है ना। बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट मीन्स स्ट्रक्चरल यूनिट, एक्टिविटीज बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ फंक्शनल यूनिट। दैट मीन्स सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स, है ना। ये एक्चुअली क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, फंक्शनल यूनिट। एक्टिविटीज कहने का मतलब मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और जो मेटाबॉलिज्म होता है एक्चुअली टू टाइप्स होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है ब्रेकेज या फिर डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में फोटोसिंथेसिस आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिज्म। और दूसरा जो होता है ब्रेकिंग प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केटाबॉलिज्म। ये हमारी सेल के अंदर होता है। इसी वजह से सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म, फंक्शनल यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक मकान बनता है, उसके लिए छोटी छोटी ब्रिक्स को जोड़ के बनाया जाता है, दैट मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। सेल एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन बीइंग्स का बिल्डिंग ब्लॉक एनिमल्स है, जो मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ओके, सेल्स, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल सेल या फिर मल्टी सेल। सेल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड देन एक्टिविटी। बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिस पे स्ट्रक्चरल यूनिट एंड एक्टिविटी बेसिस पे फंक्शनल यूनिट। तो इस यहाँ पे बोलते हैं सेल को बेसिक
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल। दूसरा जो है हमारे पास, चलो ठीक है, एक लिविंग बीइंग्स को हम लोग डिफाइनिंग फीचर्स किस तरह से मानेंगे आगे हम लोग देखेंगे। कैसे? ए फीचर इज नोन टू बी डिफाइनिंग ए फीचर्स known to be defining कैसे? unexceptionally present in all living beings। अनएक्सेप्शनली जो कैरेक्टर है लिविंग का वही होगा, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं होंगे। तो डिफाइनिंग फीचर्स होगा लिविंग बीइंग्स का, इसका लिविंग बीइंग्स का डिफाइनिंग फीचर्स होगा। दैट मीन्स लिविंग की क्वालिटी होगी, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होंगे, तो वो डिफाइनिंग फीचर्स होगा। दूसरा जो है लिविंग बीइंग्स को डिफाइन कर सकते हैं, शुड नॉट बी शोन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं दिखेगा। शुड नॉट बी शोन of non-living object, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं दिखेगा। शुड नॉट बी शोन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के तरफ नहीं दिखेगा, ये हो सकता है। सेल्यूलर स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, अभी हम लोग सेल्स के रिगार्ड देखें, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ये जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है ये डिफाइनिंग फीचर है। क्यों है? डिफाइनिंग फीचर्स है ना, ये फुलफिल करता है इन दोनों क्राइटेरिया को, अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स, एंड दूसरा शुड नॉट बी शोन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की तरफ है ना ये दिखता नहीं है लिविंग जो कैरेक्टर्स होती हैं। दैट मीन्स सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर डिफाइनिंग फीचर्स है। क्यों डिफाइनिंग फीचर्स है? क्योंकि ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? फुलफिल टू क्राइटेरियाज, फुलफिल टू criterias, on the basis of two criterias cellular structure is defining features, है ना, लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करेगा इस तरह से। ओके, दूसरा जो हमारे पास है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद मेटाबॉलिज्म, हम लोग मेटाबॉलिज्म को देखेंगे। दूसरा हमारा है मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? सम टोटल ऑफ रिएक्शन अकर्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। टर्म अराइजेज, कहाँ से ये नाम आया है? टर्म अराइजेज, ये ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड क्या है? मेटाबोल्स, ये मेटाबोल से आया, ग्रीक वर्ड मेटाबोल से आया है ना। दैट मीन्स कन्वर्जन होता है। क्या होता है? मीन्स कन्वर्जन, या फिर कह सकते हैं चेंजेस। ये जो चेंजेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शंस होता है, चाहे तो सिंथेसिस रिएक्शंस होती है या फिर ब्रेकडाउन रिएक्शंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सम टोटल रिएक्शन अकर्स इन आवर बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे टर्म जो अराइज हुआ है वो ग्रीक वर्ड से हुआ है। वो कौन सा ग्रीक वर्ड है?
मेटाबोल, दैट मीन्स कन्वर्जन और चेंजेस, है ना। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस तरह के क्या होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस तरह से क्या होती है, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बना होता है मेड ऑफ, किससे बना होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे मेड ऑफ केमिकल्स, किससे, केमिकल से बना होता है ना। ये जो केमिकल्स होती है ये एक्चुअली केमिकल्स मेड और ट्रांसफॉर्म्ड, है ना, क्या, मेड और ट्रांसफॉर्म्ड, चेंजेस, इसमें चेंजेस होती है, और ये जो चेंजेस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल केमिकल रिएक्शन, क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल सोचो, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, केमिकल से बना हुआ है, मेड ऑफ केमिकल्स, और ये केमिकल्स एक्चुअली क्या करती है एटमॉस्फेयर से या फिर हमारे बॉडी के अंदर अदर केमिकल सब्सटेंस से चेंजेस होती है, मेड एंड ट्रांसफॉर्म चेंजेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और इसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म टर्म अराइजेस फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एंड देन ग्रीक वर्ड इज दैट मेटाबॉल, मेटाबॉल दैट मीन्स कन्वर्जन और चेंजेस। ये चेंजेस कहाँ पे होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में शेल के अंदर होती है, एवरी बॉडी सेल्स में होती है, क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस। उस केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। ऑल चेंजेस अकर इनसाइड, ऑल चेंजेस अकर्स, all changes occurs inside the body, changes occurring inside our body, changes occurs inside our body, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, inside our body, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी मरहूब भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें ऑल चेंजेस अकर्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, इनसाइड आवर बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ओके, नजर आ रही है। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर होती है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखा, कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से या फिर मल्टी सेल से बना होगा, चाहे सिंगल सेल हो या फिर मल्टी सेल्स हो उसमें क्या होंगे, वो सेल्स क्या होंगे, एक सेल का ऑर्गेनाइजेशन करेगा या फिर मल्टी सेल का ऑर्गेनाइजेशन करेगा। कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें भी ये सेल क्या करेगा, रोल प्ले करेगा, और मल्टी सेल्स होगा तो मेनी सेल्स, मोर देन वन सेल्स उस बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन करेगा। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म टर्म अराइजेस फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसको मेटाबॉल बोलते हैं, दैट मीन्स क्या होता है, कन्वर्जन और चेंजेस। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं ये बना हुआ केमिकल्स का है ना, ये केमिकल्स का बना हुआ है, मेड एंड ट्रांसफॉर्म, दैट मीन्स चेंजेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, ऑल केमिकल ऑल चेंजेस अगर इनसाइड बॉडी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, है ना। ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल चेंजेस होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे, है ना, उस केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म को हम लोग समझ सकते हैं, ये जो मेटाबॉलिज्म होती है एक कंस्ट्रक्टिव होती है, सिंथेसाइजिंग प्रोसेस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और दूसरा होता है ब्रेकिंग, कैटाबॉलिज्म। इस तरह से कैटाबॉलिज्म होता है।
एक जो है तो सिंथेसाइजिंग, एना मीन्स मेकिंग, बोलिज मीन्स प्रोसेस, केटा ब्रेकिंग प्रोसेस, एना मेकिंग प्रोसेस, बोलिज मीन्स प्रोसेस, केटा ब्रेकिंग प्रोसेस, इस तरह से होती है ना। तो मेटाबॉलिज्म दो टाइप्स से होंगे, एक कंस्ट्रक्टिव होगा और एक डिस्ट्रक्टिव होगा। तो दोनों को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म ये जो है इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अप प्रोसेस, ये एक बनाने वाला प्रोसेस है। सिंपलर सब्सटेंस को कंबाइन करके कम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। इसको एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं या फिर सिंपली एनाबॉलिज्म बोलते हैं। एना मीन्स मेकिंग, बोलिज मीन्स प्रोसेस, है ना। कैसा प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक प्रोसेस इस तरह से होती है। दैट मीन्स इन्वॉल्व बिल्डिंग अप प्रोसेस, बिल्डिंग अप प्रोसेस। यहीं पे कैटाबॉलिज्म की बात करेंगे, ये ब्रेक डाउन रिएक्शंस होगी या फिर प्रोसेस होगा, ब्रेक डाउन प्रोसेस या फिर रिएक्शंस इस तरह से होंगे। ये कंस्ट्रक्टिव, बिल्डिंग अप दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव सिंथेसाइजिंग प्रोसेस होगा, और ये क्या होगा, ब्रेक डाउन प्रोसेस होगा। एनाबॉलिक प्रोसेस, मेकिंग प्रोसेस दैट मीन्स, और कैटाबॉलिक ब्रेकिंग प्रोसेस, है ना। बोलिज मीन्स प्रोसेस इस तरह से। ओके, नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट जो यहाँ पे होगा सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, कम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। ये एनाबॉलिक प्रोसेस है तो छोटा छोटा सब्सटेंस सिंपल फॉर्म्स में होंगे, ये कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यही कैटाबॉलिज्म में बड़ा कम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटेंगे और सिंपलर सब्सटेंस में ये फॉर्मेशन होगा। कम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस इस तरह से, है ना। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में इस तरह से। यहाँ पे एग्जांपल अगर देखें एनाबॉलिक प्रोसेस का एग्जांपल, तो बेस्ट एग्जांपल इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। और इधर जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो रिस्पायरेशन, प्लांट भी रिस्पायरेशन करता है और एनिमल्स भी रिस्पायरेशन करता है, बट फोटोसिंथेसिस ओनली प्लांट में होती है। प्लांट हमेशा एनाबॉलिक प्रोसेस करता है और एनिमल्स हमेशा कैटाबॉलिक प्रोसेस करता है। एनाबॉलिक प्रोसेस बिल्डिंग अप प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस ब्रेकडाउन प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस में सिंपलर सब्सटेंस कम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, और यही रिस्पायरेशन में कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होती है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, यहाँ पे देखते हैं सिंपलर सब्सटेंस कम्प्लेक्स सब्सटेंस में कैसे कन्वर्ट होता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इस तरह से सनलाइट के प्रेजेंस में, इस तरह से सिंपलर सब्सटेंस इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में है, सिंपलर सब्सटेंस है ना। और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला क्लोरोफिल इस तरह से कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाता है, C6H12O6, और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। यहाँ पे जो ये कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ये एक्चुअली क्या है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। सिंपलर सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू कम्प्लेक्स सब्सटेंस। यहीं पे रिस्पायरेशन में कम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, सिंपलर सब्सटेंस फॉर्म होता है। दैट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं ये ग्लूकोज लेता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिसको हम लोग रिस्पायरेशन बोलते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे कम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इस तरह से मेटाबॉलिज्म होती है। एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है ना। अब जो यहाँ पे रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोले हैं, ऑल चेंजेस अकर इनसाइड आवर बॉडी, या फिर कह सकते हैं ऑल रिएक्शंस अकर इनसाइड बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म होती है, रिएक्शंस होती है, वो एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। किस बेसिस पे हम लोग देखते हैं, रिएक्शंस बेसिस पे। रिएक्शन बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो इस तरह से रिएक्शंस बेसिस पे इन विट्रो, इन विवो, और दूसरा जो होगा इन
विट्रो कंडीशंस होती है ना। इनसाइड सेल अगर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसाइड सेल अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन विवो, और आउटसाइड सेल या फिर आउटसाइड बॉडी अगर होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो कंडीशंस बोलते हैं। आउटसाइड सेल, आउटसाइड सेल अगर कोई रिएक्शंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो कंडीशंस बोलते हैं। और इन विवो इनसाइड सेल्स अगर कोई रिएक्शंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन विवो रिएक्शंस बोलते हैं। और आउटसाइड द बॉडी अगर होती है तो ये कहाँ पे हो सकता है, टेस्ट ट्यूब में होगा। कहाँ पे, लैब में, टेस्ट ट्यूब में होगा। किस तरह के रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस कोई भी तरह के हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। दूसरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म है। यह मेटाबॉलिज्म को देखते हैं टेस्ट ट्यूब में किस तरह से है। लिविंग और नॉन लिविंग में किस तरह से ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे देखते हैं टेस्ट ट्यूब में, अभी हम लोगों ने बात किया टेस्ट ट्यूब को। टेस्ट ट्यूब में कोई भी रिएक्शंस होती है ना। टेस्ट ट्यूब एक्चुअली क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। और यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है वो लिविंग रिएक्शंस है, आर्कियल रिएक्शन है ना। टेस्ट ट्यूब को अगर देखा जाए इन विट्रो कंडीशंस में, आउटसाइड से टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शंस होती है वो तो लिविंग रिएक्शंस है, बट यहाँ पे जो थिंग्स है टेस्ट ट्यूब वाला, वो कौन सा थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। टेस्ट ट्यूब में इस तरह से नॉन लिविंग थिंग्स है। अब हम लोग देखते हैं डिफाइनिंग को, कैसे ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है, डिफाइनिंग है या फिर नहीं है मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे देखते हैं डिफाइनिंग में, यहाँ पे प्रेजेंट है ऑल लिविंग बीइंग्स में, ऑल लिविंग बीइंग्स, टोटल लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट है, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स को फील करता है। बट यहीं पे एब्सेंट है इन नॉन लिविंग्स। कह सकते हैं जो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है, इससे पहले हम लोग देखे थे दो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, एन एक्सेप्शनली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स है और एब्सेंट इन नॉन लिविंग बीइंग्स। दैट मीन्स ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ये कैसा है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। सो मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। क्या बोल सकते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ओके, सहमत हैं? ओके, अब तीसरा जो हमारा आएगा वो कौन आएगा, ग्रोथ आएगा। मेटाबॉलिज्म हम लोग कर चुके, अब हमारा थर्ड आएगा ग्रोथ। ग्रोथ किस तरह से है देखते हैं। ग्रोथ एक बार अगर हो गया तो ये डिग्रोथ नहीं हो सकता है। एक बार अगर ग्रोथ हो गया तो ये डिग्रोथ नहीं हो सकता है। इस तरह के रिएक्शंस को या फिर प्रोसेस को हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। देखते हैं डिफाइनिंग फीचर्स को, ग्रोथ के डेफिनेशन को। इज इरिवर्सिबल increase in mass or overall size of a cell organ or whole organism इस तरह से। irreversible increase in mass, ये
ग्रोथ हुआ, फिर डी ग्रोथ नहीं होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और ओवरऑल साइज ऑफ ए सेल, साइज ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ सेल, वो जो इंक्रीज हुआ डिक्रीज नहीं हो सकता। ओवरऑल ग्रोथ का डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। और ओवरऑल साइज ऑफ ए सेल, सेल का साइज जैसे ही इंक्रीज कर लिया, ये साइज है ना, इस तरह से ये डिक्रीज नहीं करेगा। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, ऑर्गेन और होल ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेन का दो या फिर एक होल ऑर्गेनिज्म का दो। तो इस तरह से ये पे क्या है, होल ऑर्गेनिज्म का इस तरह से कर दो। एक बार ग्रोथ हो गया, रीग्रोथ नहीं होगा, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। तो ग्रोथ का डिफिनेशन हम लोग इस तरह से बोलते हैं। नेट रिजल्ट ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे देखते हैं नेट रिजल्ट्स of two component of metabolism, two component of metabolism, net results of two component of metabolism। यहाँ पे देखते हैं हम, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस। इस तरह से एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिस बनने वाला प्रोसेस ज़्यादा होगा, टूटने वाला कम होगा, तो यहाँ पे ग्रोथ होगी। कैसा होगा, ग्रोथ होगा। यहीं पे एनाबॉलिक प्रोसेस सेम वैल्यू में कैटाबॉलिक प्रोसेस के हो जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ नहीं होगी, नो ग्रोथ विल अकर। यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। यहीं पे कैटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस अगर इंक्रीज कर जाए तो यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव ग्रोथ होगी, डी ग्रोथ जिसको बोलते हैं, नेगेटिव ग्रोथ होगी, इस तरह से, है ना। तो ये नेट रिजल्ट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, इस तरह से टू कंपोनेंट्स एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, ए से एनाबॉलिक, सी से कैटाबॉलिक, है ना। बनने वाला ज़्यादा रिएक्शंस हो, टूटने वाला कम हो, तो यहाँ पे ग्रोथ होगी। दोनों बराबर हो जाएंगे तो नो ग्रोथ विल अकर। और अगर कैटाबॉलिक एनाबॉलिक से बढ़ जाएगा तो नेगेटिव ग्रोथ होगी, इस तरह से नेगेटिव ग्रोथ होगी, है ना। तो यहाँ पे टू रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे। इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं, प्लांट्स और एनिमल, है ना। दोनों में देखते हैं ग्रोथ के रिगार्ड। इनमें ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, लाइफ टाइम होती है। लेकिन एनिमल्स में कुछ कांस्टेंट टाइम पीरियड तक होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद कुछ दिन बाद डी ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। तो देखते हैं कैसे ये ग्रोथ होती है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है ना। प्लांट्स को अगर देखें तो थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है, लाइफ साइकिल अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, जिसको इनडिफिनिट ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं, या फिर दूसरे टर्म में इनडिफिनिट ग्रोथ बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, है ना, इनडिफिनिट ग्रोथ बोलते हैं। यही एनिमल्स में थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती है, अप टू सर्टेन एज होती है, अप टू सर्टेन एज तक ही होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं, लिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं, या फिर डेफिनेट ग्रोथ बोलते हैं, या फिर डेफिनेट ग्रोथ बोलते हैं। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ जिसको इंडेफिनेट बोलते हैं, एनिमल्स में लिमिटेड ग्रोथ जिसको डेफिनेट ग्रोथ बोलते हैं। लिमिट टाइम पीरियड तक, लिमिट एज तक ही ग्रोथ होती है, इस तरह से होती है ना। इसके अलावा लिविंग और नॉन लिविंग में ग्रोथ देखते हैं, है ना, क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग में इस तरह से दोनों को डिफाइन करेंगे कि ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है या नहीं है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है या फिर नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ग्रोथ के रिगार्ड ग्रोथ लिविंग बॉडी में और नॉन लिविंग
लिविंग में और नॉन लिविंग में। देखो लिविंग में जो ग्रोथ होती है, अंदर में सेल्स बार बार डिवीजन करता है और नंबर इंक्रीज करता है, मास इंक्रीज होती है। नॉन लिविंग में अंदर सेल का कोई ग्रोथ नहीं होता है, एक्सटर्नल डिपोजिशन होता है और यहाँ पे ग्रोथ होती है। किस तरह से, एक ह्यूमन बींग्स को देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स में अंदर बॉडी सेल्स इंक्रीज होता है और इसका हाइट या फिर कुछ भी ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग्स में इस तरह से माउंटेन को देखा जाए तो बाहर से सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, एक्सटर्नल डिपोजिशन, और इसमें ग्रोथ होती है इस तरह से, है ना। तो लिविंग में इंट्रांसिक ग्रोथ होती है, वहीं नॉन लिविंग में एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल या फिर उसको एक्सट्रांसिक ग्रोथ बोलते हैं। लिविंग में कैसा होता है, इंट्रांसिक ग्रोथ होती है। कैसा होता है, इंट्रांसिक ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, है ना। लेकिन यहीं पे नॉन लिविंग में कैसा ग्रोथ होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल बोलते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ बोलते हैं, है ना। इस तरह से माउंटेन में यह नजर आता है। और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में इस तरह से डिपोजिशन जो होता है सेल के अंदर या फिर ऑर्गेनिज्म में, इंट्रांसिक ग्रोथ होती है। ओके, लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों में ग्रोथ देखा गया। लिविंग में देखा गया इंट्रांसिक ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर, और नॉन लिविंग्स में एक्सटर्नल डिपोजिशन होता है। तो यहाँ पे डिफाइनिंग कर सकते हैं, सो ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। सो ग्रोथ कैसा है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, ये डिफाइन कर सकता है ना। दोनों में ग्रोथ देखा गया। और ट्विन कैरेक्टर क्या है, वहाँ पे कैरेक्टर्स क्या है, फुलफिल किसको करना है, और एक्सेप्शनली इसको अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट और लिविंग बीइंग्स में होना चाहिए, लेकिन नॉन लिविंग बीइंग्स में भी है ग्रोथ, है ना। और शुड नॉट बी शोन इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी ग्रोथ दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। ग्रोथ को क्या बोलेंगे, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स बोलेंगे, है ना। फोर्थ में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन को। फोर्थ में रिप्रोडक्शन, ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग और नॉट। तो हम लोग फोर्थ में हेडिंग डालते हैं रिप्रोडक्शन, इस तरह से रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को देखते हैं। रिप्रोडक्शन का पहले डिफिनेशन करते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, है ना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन प्रोसेस को बोलते हैं हैविंग फीचर्स more or less similar to parents। इस तरह से रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है ऑफस्प्रिंग होने की, है ना। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स, है ना। ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स नेक्स्ट जनरेशन में उनके बच्चे आएंगे जिसको हम लोग ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे तो मोर और लेस ये जो ऑफस्प्रिंग होगा इसके कैरेक्टर्स को फुलफिल करेगा। मोर और लेस पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, ये जो ऑफस्प्रिंग होगा पेरेंट्स के मोर और लेस फीचर्स को, कैरेक्टर्स को क्या करेगा, इनपुट करेगा अपने आप में। कहने का मतलब यही है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स। ओके, इस तरह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं। रिप्रोडक्शन में अगर देखें तो टू मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
क्या किया, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। 2 मोड्स को हम लोग देखते हैं, एक मोड होगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सिंगल पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यूनी पेरेंटल, क्या बोलते हैं, यूनी पेरेंटल। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई पेरेंटल। क्या बोलते हैं, बाई पेरेंटल, क्या बोलते हैं, बाई पेरेंटल। ओके, नेक्स्ट फीचर्स को देखेंगे। यहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स है नहीं, सिंगल पेरेंट्स है। सिंगल पेरेंट्स से क्या होगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, यूनिपेरेंटल बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन इस तरह से नहीं होता है, मेल फीमेल, है ना, फ्यूजन नहीं होती, नो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे बोलेंगे नो फर्टिलाइजेशन, है ना, ऑफ गैमेट्स, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इस तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। बट यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है, गैमेटिक फ्यूजन होती है, तो हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड देन फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। यहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता ही नहीं है यहाँ पे, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है एंड देन गैमेटिक फ्यूजन होती है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड देन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन होता है। दैट मीन्स मेल गैमेट, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, सिंबल इस तरह से, है ना। और फीमेल गैमेट जो होती है उसको हम लोग ओवम बोलते हैं, एग, क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं, है ना। एग को इस तरह से हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और दोनों का क्रॉस होता है ना, फर्टिलाइजेशन होती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में गैमेटिक फ्यूजन होता है, फॉर्मेशन किसका होता है, जाइगोट का होता है। और यही जाइगोट डिवीजन कर करके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल का इस तरह से फॉर्मेशन होती है ना। तो ये तो हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है। क्या क्या होती है, मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट, दैट मीन्स एग प्रोड्यूस करता है। एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये जाइगोट मदर वूम में फर्दर डिवीजन करता है और फिर मोर सेल, है ना, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। ये जो जाइगोट होता है सिंगल सेल होता है, ये सिंगल सेल होता है। और इस सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्स बॉडी का फॉर्मेशन होता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाइगोट जो है वो मल्टी सेल है, सिंगल सेल है, बोथ है, नन ऑफ दीज, तो वहाँ पे बोलेंगे सिंगल सेल है। ये जाइगोट फर्दर डिवीजन करके एम्ब्रायो वगैरह का फॉर्मेशन करता है, ब्लास्टुला, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, बाद में जाके 9 मंथ बाद ह्यूमन के केस में वो फर्टिलाइज होके, है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना, गेस्टेशन टाइम पीरियड को कंप्लीट करता है और पार्चुलेशन होती है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ओके, चलो ओके। तो यहाँ पे इस तरह से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखें। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, इस तरह से गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है, स्पोर फॉर्म होता है। क्या होता है, स्पोर फॉर्म होता है। ये स्पोर एक्चुअली कहाँ होती है, अल्गी एंड फंजाई में होती है। ये स्पोर फॉर्मेशन होता है ना। और बैक्टीरिया वगैरह में बाइनरी फिजन होती है,
बाइनरी फिजन होती है। ये इस तरह से बैक्टीरिया में। और अगर बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे होती है? फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है फिलामेंटस एल्गी और फंजाई में। फंजाई में ये फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है ना। सब प्रोटोनिमा है, मोसेस है इसमें। इन सब में। और रीजेनरेशन देखा जाता है प्लेन एरिया में। कहाँ पे होता है? प्लेन एरिया। ये सब चीजें होती हैं, है ना। सिंगल पेरेंट स्पोर फॉर्म करता है, बाइनरी फिजन करके 1 से 2 हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन टूट के नए और इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है, रीजेनरेशन होती है, कोई पार्ट कट गया तो फिर रीजेनरेट हो जाता है प्लेन एरिया वगैरह में। तो एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इस तरह से देखें, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में किस तरह से डिफाइन करता है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, रिप्रोडक्शन किसमें? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। रिप्रोडक्शन किसमें? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, है ना। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो जो ग्रोथ होती है और जो रिप्रोडक्शन होता है दोनों इक्विवेलेंट है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ होना मीन्स क्या होता है? सेल का डिवीजन होना। जैसे हम लोग देखें स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। तो वही जो पेरेंटल बॉडी होती है डिवाइड होता है, 1 से 2 हो जाता है, इसी को हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन भी किसको बोलते हैं? 1 से 2 होना, अपने जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये साइनोनिमस है। क्या है? साइनोनिमस है। साइनोनिमस वर्ड है, सेम वर्ड है। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया को देख लो, एग्जाम्पल में अमीबा को देख लो। ये सब ऑर्गेनिज्म है, इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। साइनोनिम्स है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये अलग नहीं है, सेम है। क्या है? सेम है। और ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर को अगर देखेंगे तो ट्विन कैरेक्टर क्या है? ट्विन कैरेक्टर्स क्या कहलाता है? ट्विन कैरेक्टर्स में इंक्रीज इन मास या फिर इसको बोल सकते हैं सेल साइज। दूसरा जो ट्विन कैरेक्टर है ग्रोथ का वो क्या है? इंक्रीज इन सेल नंबर। इंक्रीज इन सेल नंबर, वो सारा चीज है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इक्विवेलेंट है, साइनोनिमस है। क्या है? साइनोनिमस है। अब इस बिहाफ पे हम ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। ओके, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। तो यहाँ पे सेल डिवीजन बिहाफ पे देखते हैं जो ये सेल डिवीजन है ना, को हम लोग यूनिसेल्युलर में ग्रोथ में इंक्लूड करेंगे। और दूसरा जो रिप्रोडक्शन है देखो, सेल डिवीजन इसको बोलते हैं ग्रोथ या फिर रिप्रोडक्शन के लिए क्या होना है? एक तो ग्रोथ होना जरूरी है, दूसरा रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है एक्चुअली इस तरह से 1 से 2 ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होता है ना, पेरेंट टू डॉटर, इस तरह से 1 से 2 प्रोडक्शन होती है। क्या होती है? सेल डिवीजन यही होती है ना, 1 से 2 होना। 1 से 2 होना ग्रोथ भी है, ट्विन कैरेक्टर को
सेलुलर फॉलो करता है। और रिप्रोडक्शन दैट मीन्स 1 से 2 होना, अपने जैसा है ना, ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना। सेम कैरेक्टर है ना, सेम कैरेक्टर है। देखते हैं कैसे कैरेक्टर है, सेम कैरेक्टर कैसे है। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और हायर सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसको डिफरेंशिएट करके समझेंगे। रिप्रोडक्शन, डिफाइनिंग कैरेक्टर और नॉट, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। और दूसरा हायर प्लांट्स और एनिमल्स में देखते हैं। हायर प्लांट्स और एनिमल्स में इस तरह से देखते हैं। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जिसे डिफाइन करते हैं, रिप्रोडक्शन को आर से मेंशन करते हैं। ये दोनों अलग नहीं है, ग्रोथ रिप्रोडक्शन दोनों सेम मैटर है। ग्रोथ मीन्स 1 से 2 होना, रिप्रोडक्शन 1 से 2 होना। वो यूनिसेलुलर में इस तरह से 1 से 2 होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों एक ही है, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है, एक ही इवेंट्स है, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है ना। यहीं पे देखा जाए हायर प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ये दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा, दोनों अलग अलग है। कुछ समझ में आया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ रिप्रोडक्शन दोनों अलग नहीं कर सकते हैं, सेम है, 1 से 2 हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा 1 से इस तरह से 2 हो रहा है। और रिप्रोडक्शन भी वही चीज हो रहा है, इंक्लूसिव इवेंट्स है। कैसा है, इंक्लूसिव इवेंट्स। यहाँ पे हायर प्लांट्स एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। ओके। इस बिहाफ पे डिफाइनिंग और नॉट, इस बिहाफ पे डिफाइनिंग कैरेक्टर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिविंग बीइंग्स और ये नॉन लिविंग बीइंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग, है ना। देखो लिविंग में कहते हैं, लिविंग में क्या कहते हैं कि ग्रोथ या फिर रिप्रोडक्शन इस तरह से होता है। हायर प्लांट्स में, एनिमल्स में इस तरह से दोनों अलग अलग है। लेकिन हम लोग किसके रिगार्ड बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन के रिगार्ड बात कर रहे हैं। ये जो रिप्रोडक्शन होती है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन और नॉट। तो रिप्रोडक्शन होने वाला लिविंग होगा, नहीं होने वाला नॉन लिविंग होगा। ध्यान से, लिविंग जो रिप्रोड्यूस करे 1 से 2 हो जाए, नॉन लिविंग ये नहीं हो। यही तो 2 कैरेक्टर था जिस भी यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग को हम लोग अलग करते थे, है ना। लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करते थे। तो लिविंग नॉट प्रेजेंट यूनिवर्सली, यहाँ पे लिविंग कैरेक्टर नॉट प्रेजेंट यूनिवर्सली। ये यूनिवर्सली प्रेजेंट नहीं होगा, क्यों, कुछ जगह पे ये लिविंग बीइंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होती है, जैसे म्यूल, वर्कर बी और इसके अलावा स्टेराइल ह्यूमन कपल, है ना। इन सब में लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं होती है, तो क्या हम नॉन लिविंग है, डिफाइनिंग नहीं है। नॉन लिविंग में टोटली एब्सेंट, नॉन लिविंग में टोटली एब्सेंट, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है, अपने जैसा संतान हो ही नहीं सकता है। यह तो ठीक है, बट यहाँ पे लिविंग कैरेक्टर यूनिवर्सली नॉट एक्सेप्टेड, लिविंग होके भी ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन इज शो, रिप्रोडक्शन is not defining features,
ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। ओके राइट, है ना, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। फिफ्थ फीचर जो है ना कॉन्शसनेस, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये कॉन्शसनेस की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, है ना। ये लेक्चर 1 है हमारा लिविंग वर्ल्ड का। ओके, नेक्स्ट क्लास में लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा। डिफाइनिंग फीचर्स है या नहीं है, कॉन्शसनेस, इसके रिगार्ड हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।